हेलो एवरीवन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें डिफरेंस यही है कि जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक सिंगल लेंस लेते थे, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लेते थे। इसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस लेने वाले हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई लेंस। ओके, इसमें हमको कंसिडर करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के पीछे रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है, और अगर हम फोकस से आगे रखते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा वर्चुअल एंड एनलार्ज बनेगी, तो हमको इस आई लेंस का कोई काम ही नहीं बचेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आई लेंस। तो इस ए बी, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इससे रेस पास होती है और इससे क्रॉस होकर के ये यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म कर रही है, जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और स्लाइटली एनलार्ज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये जो हमारी इमेज बनी है वो इस कॉन्वेक्स लेंस, इस आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से फिर रेस पास हो रही है और ये यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि ये इसके फोकल लेंथ से आगे रखी हुई है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखी है, कंसिडर कर सकते हैं इसको। ओके, तो इससे जो रेस पास हो रही है वो हमारी आईज में डाइवर्जिंग अपीयर हो रही है। अगेन हम इसको सीधे आगे मिलाएंगे इस रेस को, तो हमको एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इस इन्वर्टेड इमेज को हम ए डबल डैश बी डबल डैश ये नाम दे देंगे। ओके, इसको अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, इसको छुपा दें और हम बस बाकी पोर्शन को देखें, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ओके, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो हम इसको, इस डायग्राम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इसमें हमने दो लेंस लिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ए बी, जो कि फोकस से पीछे प्लेस किया है। ओके, जिसकी वजह से इसका जो इमेज है वो हमको मिल रहा है रियल, इन्वर्टेड एंड स्लाइटली एनलार्ज्ड। इस इमेज का हमने नाम दे दिया है ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेस पास होती हैं, ये डाइवर्ज हो जाती हैं आगे जा कर के, ये हमारी आंखों में ऐसे अपीयर होती है। ये डाइवर्जिंग रेस को हम इसको सामने मिलाते हैं तो ये यहाँ पे बनती है फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, तो ये था बेसिक डायग्राम का डिस्कशन। अब हमको इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी कि मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। सो अब हम चलेंगे इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन डिराइव करने के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, दैट इज बीटा, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, अल्फा। इसका मतलब कि जो इमेज, जो फाइनल इमेज है वो हमारी आईज पे, आईज के नियरेस्ट पॉइंट मतलब एल डी डी वी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके पास, इस एल डी डी वी के और करीब अगर हम ऑब्जेक्ट को या इमेज को रखते हैं तो वो हमको धुंधला दिखाई देता है। ये लीस्ट डिस्टेंस होता है जिसमें हमको ऑब्जेक्ट या इमेज क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो जो एंगल वो बनाता है इमेज हमारी आंखों पे जब वो नियर पॉइंट पे प्लेस्ड हो, उसे बीटा कहते हैं। और एंगल जो बनाता है ऑब्जेक्ट जब वो हमारी आंखों के पास में हम उसको नियरेस्ट पॉइंट पे रखते हैं, प्लेस्ड एट। ओके, प्लीज़ ये वर्डिंग्स को ध्यान देना, फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। अब m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इसको हम जो फॉर्मूला है इसको अब हम डायग्राम में रख के देखते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो हमारा जो इमेज क्या है, फाइनल इमेज, वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है,
वो बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये हमारी आंखें हैं, ये आंखों से ये इस आई लेंस पे ये कहाँ पे एंगल बना रहा है, वो ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। ये फाइनल इमेज हमारी आंखों पे जो एंगल सबटेंड कर रही है उसका नाम है बीटा। सिमिलरली ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया है डी, ठीक है ना, तो हमने इसको डी नाम दे दिया। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कहता है अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, मतलब कि हमको डी डिस्टेंस पे ही, ये लीस्ट डिस्टेंस पे ही हमको अपना ऑब्जेक्ट ला के रखना होगा, ताकि हम इससे बता सके कि ये हमारी आंखों पे क्या एंगल, जो अल्फ़ा एंगल है वो बना रहा है, तो हम उसको निकाल सके, उसकी वैल्यू निकाल सके। तो ये है कुछ नहीं, हम ये ए बी को उठा करके अब डी वाली रेंज में हम ए बी को उठा करके रखेंगे। अब इसको हम नाम दे देंगे ए ट्रिपल डैश अपॉन ये बी डबल डैश, ओके। सो हमको अल्फ़ा एंगल भी मिल गया है अब, और बीटा एंगल भी मिल गया है, दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। नाउ हम 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 10 बीटा, सो अब हम निकालेंगे 10 बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो 10 बीटा के लिए अगेन हम देखेंगे कि ये जो बीटा है इसमें दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो हम ये छोटे वाले ट्रायंगल से ही काम अपना चला सकते हैं, ये जो डार्क ग्रीन में हाईलाइटेड है, ठीक है। तो 10 बीटा के लिए होता है हाइट अपॉन बेस, तो इसकी हाइट है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई। यहाँ हमने लिखा है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई, ओके। सो अब हम बेस इसका देख सकते हैं बी डैश ओ ई, उसकी वैल्यू क्या है यू ई, ये सेम है, ये लेंथ है ना, ये, तो हमने इसको ले लिया है यू ई। अब क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट तरफ है हम इसको लेंगे माइनस में। नाउ सिमिलरली हम निकालेंगे 10 अल्फ़ा की वैल्यू। 10 अल्फ़ा के लिए क्या ट्राइंगल है, ए ट्रिपल डैश अपॉन बी डैश और ओ ई, ओके। नाउ अब इसमें अगेन क्या लेंगे, हाइट अपॉन बेस। हाइट इसकी है ए ट्रिपल डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बी डैश ओ ई की क्या वैल्यू है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू है डी। अगेन ये लेंस के लेफ्ट तरफ है तो हम इसको लेंगे माइनस डी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश तो ये इक्वल ही है ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ही हमने यहाँ पे उठा करके प्लेस किया है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ए बी लिख सकते हैं। तो अब हमारा 10 अल्फ़ा क्या आ गया, ए बी अपॉन माइनस डी। अब हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमारे पास दोनों चीज़ की वैल्यू है, तो हम इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू इंटू डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन माइनस डी। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये वैल्यू, हाँ ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। तो ये यू ई है, ये मतलब कि यह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और डी जो है ये डी, ये जो है किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इमेज का, ओके। सो वी नो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यही हो रहा है, यहाँ यही हो रहा है ना, ये इसी का ही डिस्टेंस है, तो ये हो गया है डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं एम ई मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए डैश बी डैश क्या है, ये इस लेंस का है इमेज, और ए बी ये क्या है, इस लेंस की ऑब्जेक्ट। ये इसका साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज, और ये इमेज का साइज। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। नाउ
हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। इसी को अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम उसको लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VO साइज ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? ये VO अपॉन UO। अब क्योंकि ये लेंस के इस तरफ है तो इसको हम इसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। और इसका तो हमको पता ही है D अपॉन UE, तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ये हमारा एक और फॉर्मूला मिल रहा है हमको। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया है। अब हमको देखनी है दो कंडीशंस, ठीक है। दो कंडीशन कौन सी? एक कंडीशन तो वो जिसमें कि फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। नियर पॉइंट मतलब हमारा D डिस्टेंस पे। हमको इसको अब फोकल लेंथ के टर्म्स में हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। और एक सेकेंड कंडीशन देखेंगे, जब ये जो इमेज है वो यहाँ एनलार्ज और वर्चुअल ना बन के ये पैरेलल चले जाएंगी ये रेज, और वो इन्फिनिटी में बनेगी। तो चलिए अपन पहला वाला कंडीशन देखते हैं इसमें, ठीक है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में, व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, तो इसमें क्या होगा? F के टर्म्स पे हम कैसे निकालेंगे इसको? ये लेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे। 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ये हमको पता है, ये लेंस फॉर्मूला होता है। अब VE मतलब कि हमारे पास VE क्या है? ये D है, इसको हम नेगेटिव में लेंगे। VE क्या है? इस लेंस का फाइनल इमेज पूछ रहा है ये। इस लेंस का फाइनल इमेज हमारा बन रहा है D पे बन रहा है, ये लेंस के लेफ्ट तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1/-DE और ये हो जाएगा -1/UE। ये भी लेफ्ट तरफ है तो नेगेटिव में। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/UE की इसको इस तरफ ले जाएंगे, हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसी UE की वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। नाउ इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो M इज इक्वल टू -VO अपॉन UO D इंटू 1/FE प्लस 1/D। कैसे? इस UE की जगह में हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया है, इसलिए। नाउ M इज इक्वल टू -UE माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE प्लस D अपॉन D। ये D कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमको एक और फॉर्मूला मिल गया है अपना मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इसमें एक और चीज़ रहती है, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछता है कई बार एग्जाम में। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ ट्यूब होती है मतलब कि इस लेंस का इस लेंस से डिस्टेंस, ये होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब हम कैसे निकालेंगे? VO प्लस UE, ये हमको दिख रहा है, इसका यहाँ से डिस्टेंस VO है और इसका यहाँ से डिस्टेंस UE है। इसमें हमको साइन नहीं लेना है, हमको सिंपली लेंथ निकालनी है। तो हम ये दोनों का ही जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे, तो इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाती है VO प्लस UE। ओके, अब हमारी सेकेंड कंडीशन आती है। सेकेंड कंडीशन ये है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो हमको पता है कि फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस्ड हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि UE मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा है, तो UE FE के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हम यहाँ पे UE की जगह पे डायरेक्टली FE लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। और इस केस में लेंथ जो है वो हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी VO प्लस FE। UE की जगह पे हम लिख देंगे FE। तो गाइस, इस वाले हमारे वीडियो में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट किया है, बेसिक डायग्राम कंप्लीट किया इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, इसकी दोनों कंडीशंस में भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तब, और जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है तब। हमने लेंथ ऑफ ट्यूब भी दोनों केस में डिराइव कर ली। तो इस तरह से हमने इसमें